Hello guys, welcome back to the Boilerplate. And as I said, this is the video of प्रोजेक्ट स्टोरी जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था। तो अभी आप लोग सोच भी रहे होंगे कि दोबारा से एक प्रोजेक्ट स्टोरी से रिलेटेड वीडियो क्यों है। बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग मैनेजरियल राउंड में ज़्यादातर क्वेश्चंस हमसे रिलेटेड पूछे जाते हैं एंड वी डोंट हैव आवर ओन प्रोजेक्ट स्टोरी, वी डोंट हैव आवर ओन एक्सपीरियंसेस। ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जो लोग अपनी प्रोफाइल स्विच कर रहे हैं। तो पहले किसी चीज़ में काम किया और अब रिएक्ट में आना चाहते हैं, तो रिएक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट स्टोरी है ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। एंड इसलिए जब इंटरव्यू में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाट डिड यू लर्न, कैसे आपने रिजॉल्व किया, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, सिचुएशन कैसे हैंडल की, तो उसका आंसर नहीं होता बिकॉज we don't have our base story. So this video is completely dedicated to that base story जहाँ पे आपको आपके एक्सपीरियंसेस, आपके चैलेंजेस, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से एक ऐसी स्टोरी मिल जाएगी जिसके बेसिस पे आप मैनेजरियल राउंड के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। इसके लिए जो वीडियो मैंने पहले डाली थी चैनल पे, मैंने उसमें अप्रोच बताई थी कि आप फ्रंट एंड टीम के अपने ही प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड टीम के पास जा सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड रिलेटेड काम कैसे हो रहा है, किन किन मॉड्यूल्स पे काम हो रहा है। उनमें से जो भी मॉड्यूल आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो या आपको समझ में आ रहा है, उस मॉड्यूल को पिक कर सकते हो, उससे रिलेटेड चैलेंजेस पूछ सकते हो, देख सकते हो, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और फिर आप उसके बेसिस पे अपनी एक स्टोरी बना सकते हो कम्प्लीटली। बट आई रियलाइज्ड कि मे बी ये काम करना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स को समझना ही अपने आप में एक टास्क है। तो अगर आप प्रोफाइल स्विच ही कर रहे हो तो मॉड्यूल्स को समझोगे, फिर उसमें से कैसा मॉड्यूल पिक करोगे। मे बी अगर आपने पिक कर भी लिया तो भी हो सकता है कि आपको वो टास्क इतना स्ट्रांग ना लगे जिसके बेसिस पे आप अपनी पूरी स्टोरी बना पाओ। तो मैं इस इतने टाइम से फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कोई एक ऐसी चीज जो आपके इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। और फाइनली आई केम टू द कंक्लूजन ऑफ यूजिंग एन एआई प्रॉम्प्ट। सो बहुत ढूंढने के बाद, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स ट्राई करने के बाद, बहुत सारे कमांड्स देने के बाद फाइनली ये प्रॉम्प्ट मिला है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट में आपको एक मैपिंग टेबल मिलेगी जो आपके चैलेंजेस से रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स को मैप करेगा। धीरे धीरे करके आई विल शो यू द एग्जांपल एज वेल। सेकेंड पॉइंट में आपको रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टोरी मिलेगी। तो आपकी जो भी आप इनपुट देते हो उसके बेसिस पे एक एक प्रॉपर रिएक्ट स्टोरी आपको वो दे देगा। यहाँ पे ये इनपुट्स हैं जैसे कि टास्क, चैलेंज, रिस्पॉन्स, लर्निंग, ऑप्शनल, फ्यूचर अप्रोच, जो आपको अपने साइड से देना है। एंड द गुड पार्ट इज कि ये टास्क टेक्निकल ना भी हो तो चलेगा, जैसे कि गोइंग टू द जिम। ये एक ऐसा चैलेंज है जो आप अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हो। ये एक एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली आपके लाइफ में रोज जो भी आप चैलेंज फेस कर रहे हो आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने चैलेंज लिखा है कि इंट्रोवर्ट और एंटी सोशल विच इज द कॉज ऑफ नॉट गोइंग टू द जिम। एंड देन कोई भी रिएक्शन, रिग्रेट, ऐसे ही आप लर्निंग लिख सकते हो, टेक स्मॉल स्टेप्स, या तो फिर आप फ्यूचर अप्रोच लिख सकते हो, प्रिपेयर इन सेफ एनवायरमेंट्स। ऐसा कुछ भी जो आपको अपने पूरे डे को एनालाइज करना है और उसमें जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो आप वो एज एन इनपुट डाल सकते हो, बट मेजर चैलेंजेस जिसके बेसिस पे स्टोरी बन पाए। अगर आपके पास कुछ टेक्निकल है देने के लिए तो वेल एंड गुड, डेफिनेटली आप टेक्निकल इनपुट्स दे सकते हो। बट इन केस यू डोंट हैव इट, इन केस ऑफ फ्रेशर्स और द पीपल हु आर स्विचिंग देयर जॉब्स, इट वुड वर्क परफेक्टली फाइन फॉर देम। So this is the prompt which is mentioned in the description box below, so you can go paste it, write your own inputs. अब एज एन आउटपुट आपको चैट जीपीटी से क्या मिलेगा, तो आपको एक सबसे पहले मैपिंग टेबल मिलेगी जिसमें आपके पर्सनल इनपुट्स लिखे होंगे जो भी आपने दिया है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। फिर आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी में जो भी रिप्रेजेंटेशन है उस उन इनपुट्स का वो यहाँ पर मिलेगा। जैसे गोइंग टू द जिम है तो उसके लिए, जिम जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा सोशल होना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन में उसने वही लिखा है कि एक मॉड्यूल आपको डेवलप करना है और वो मॉड्यूल ऐसा करना है विच कैन इंटरेक्ट विद अदर मॉड्यूल्स एफिशिएंटली। एंड हेंस आप बाकी सारी टेबल देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इनपुट्स। यहाँ पर ये आपका प्रॉम्प्ट है, ये जो ऑरेंज बॉक्स के अंदर इंसर्ट आंसर है वहां पे आपको अपना आंसर देना है। मेक श्योर कि आंसर बहुत बड़ा, बहुत 2-3 लाइंस का ना हो, क्विक, स्पेसिफिक और क्लीन आंसर आपको प्रोवाइड कराना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल शो कर रही हूँ। जैसे कि टास्क है, उसमें जो टास्क मेरे पास है वो है गोइंग टू द जिम। चैलेंज दैट आई एम फेसिंग इज दैट आई एम शाई और इंट्रोवर्ट।
The response or reaction that I have is that I feel regret after procrastinating, and it is having impact on my health as well. The learning and insight I want to mention is that I want to push myself and try to be social. And optional future approach. Future approach is optional, but I would highly recommend you to mention something in that. So मेरी approach होगी no overthinking and take small steps. डेफिनेटली ऑप्शनल है, बट आपकी स्टोरी को कंप्लीट करने में ये हेल्प, और आपको आपकी सिचुएशन को एनालाइज करने में भी ये हेल्प करेगी. सेम चीज़ें वो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर आपको कोई चैलेंज है, आपने कोई रिजोल्यूशन दिया है, तो उसको मिटिगेट करने के लिए फ्यूचर में आप क्या स्टेप्स लोगे. सो लेट्स डू आवर वर्क कम्प्लीटली. जहाँ पे भी ऑप्शनल है उसको पूरा करना है. एक बार फिर से ये आपकी मैपिंग टेबल है. फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट कॉलम में पर्सनल इनपुट्स होंगे जो भी आपने दिए हैं. सेकंड में आपकी रिएक्ट प्रोजेक्ट स्टोरी में ये इनपुट्स कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं वो दिया गया है. एक एक चीज से आप मैप कर सकते हो. और थर्ड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. इससे क्या होगा कि जो आपके प्रोजेक्ट स्टोरी है उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी आ सकते हैं रिएक्ट से रिलेटेड जो शायद आपको पता नहीं है. तो ये जो मैपिंग टेबल है वो हेल्प करेगी उन प्रोजेक्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स को मैप करने में. और जो आपको नहीं पता आप उसको पढ़ सकते हो, बिकॉज यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर स्टोरी. सो इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू डेवलप योर स्किल्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एज वेल. And if you want, you can pause this video and look at the screen, read these sentences. तो आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. और आई वुड सजेस्ट कि आप अपने इनपुट्स दो और अपनी मैपिंग टेबल को अच्छे से स्टडी करो. आई एम सेटिस्फाइड विद दिस. मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स पहले ट्राई किए थे, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. एंड स्टिल, बिकॉज दिस इज AI एंड वी आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसको. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपके लिए प्रॉम्प्ट कितना हेल्पफुल है. आपको मैपिंग टेबल समझ में आ रही है या नहीं, मैपिंग टेबल जनरेट हो रही है या नहीं, जो रिएक्ट स्टोरी है वो जो भी आपने इनपुट दिए हैं उससे रिलेट आप कर पा रहे हो या नहीं. सी, इट इज ओके अगर वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको नहीं पता है, तो दैट इज परफेक्टली फाइन. वो आप लर्न कर सकते हो और चेक करो कि क्या आपके बिहेवियर से वो मैप हो रहा है या नहीं, जो भी आपने इनपुट दिया है, जो आपने चैलेंज दिया है. अगर वो मैप हो रहा है तो दिस प्रॉम्प्ट इज सक्सेसफुल. अगर नहीं हो रहा है तो वी विल फिगर आउट समथिंग एल्स, बट आई थिंक इट शुड वर्क. एंड आई रियली रियली नीड योर फीडबैक और सजेशन ऑन दिस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट. सो फर्स्ट पॉइंट, मैपिंग टेबल मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है. जो प्रोजेक्ट स्टोरी इसने मुझे जनरेट करके दी थी वो है ये, जिससे मैं, एज आई सेड, आई एम सेटिस्फाइड. द सिचुएशन वाज कि I was tasked with developing a collaborative dashboard feature in a React application. Collaborative dashboard feature मतलब एक फीचर है जो कि दूसरे बाकी फीचर से, बाकी मॉड्यूल से या कंपोनेंट से कोलैबोरेट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए. सो ये मेरा टास्क था. वो ही मेरा गोइंग टू द जिम में भी प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये मेरी सिचुएशन एंड टास्क था कि मुझे उस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करना है, वो कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली. आई वांटेड टू इंटरैक्ट विद अदर कंपोनेंट्स एंड द एक्शन आई टुक वाज, आई वाज हेजिटेटिंग टू टैकल द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्योंकि आई वाज अनफैमिलियर विद सम कॉन्सेप्ट्स एंड लाइब्रेरीज which delayed the progress, as I said, procrastinating. And then how did I overcome this? I created a controlled development environment to safely experiment with the component interaction. तो मैं क्या कर सकती हूँ, जिम वाले एग्जाम्पल में, दैट आई कैन कॉल टू द जिम ओनर एंड टेल हिम दैट आई एम विलिंग टू कम एंड these are my times and all, I can discuss about it, so that he will call me again and again, and that will put some pressure on me that okay, I have to go. Same thing I can do with my family as well. I can tell them that I am planning to go and they will ask me daily कि आज what was my reason for not going to that place and all. So this will be the safest environment जहाँ पे मैं खुद को push कर सकती हूँ. If I am not able to do it by myself, at least I can take help from the people that can do it for me. So this is one thing. Action यहाँ story में क्या लिया? I use the state hook and use reducer for predictable state updates. So I know what is the state. Why state updates is mapping here? Because see, my task is to interact with people and be comfortable with them while managing my own state of my comfort. Because if I am an introvert and I go to the gym, maybe I feel very uncomfortable with a lot of people. Maybe I will feel very shy to use the machines and all. And that will definitely impact my productivity, impact my mental
both physical and mental. So what I really want is ki while I manage my state of being comfortable and being confident and being focused in what I want with people, I still can interact with people, make friends, do my work. This is something that I want, and this is what is mapped in this project story as well. That the module, the feature, not the module, sorry, the feature, that the feature should use state and use reducer hooks so that we can predict the state updates and use effect to handle any side effect efficiently. We can take incremental steps. As I said, we can call to the gym owner, we can tell our family, and we can schedule small daily goals to maintain accountability and avoid overcomplicating the workflow. That is what I mentioned in my last input, that I should leave overthinking and I should take small steps to proceed. Results यहाँ पे उन्होंने भी mention है, the dashboard feature was implemented successfully with clean modular code, etc., etc. Same with learning and future approach, that I learned the importance of starting small, experimenting safely, and breaking complex features into manageable units. So this is the story that was generated by ChatGPT. I don't know about Gemini or how it performed with other AI chatbots, but this prompt was generated by ChatGPT only. So I would suggest you to use ChatGPT. It will give you, once again, I am telling you, it will give you the mapping table and the project story. The project story should relate with your inputs, and for your inputs, make notes that you should write short answers, simple answers, you should be specific, and don't give vague tasks. सो जितने क्लियर आपके इनपुट्स होंगे उतनी क्लियर मैपिंग टेबल होगी, उतना क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा, एंड उतनी ही क्लियर आपकी प्रोजेक्ट स्टोरी होगी. ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप दैट इट हेल्प्स यू. एंड इस वीडियो के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए कि AI इज having a very big impact on our daily lives and on the working of the big companies as well. So this is a time where we should focus on the learning कैसे भी, but make sure that you gather some information about AI and how it is being used in the big about AI. And if you have any question about AI, you don't know how to start and from where to start, we can learn it together. I'm also in this, so please let me know. Thank you so much for watching. See you in some other video.